जिस उम्र में आजकल के ज़्यादातर युवाओं का कोई लक्ष्य नहीं होता है, उस उम्र में एथन गोनोली ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है कि उन्हें 35 साल की उम्र तक यानी 13 सालों में 41 करोड़ रुपए की बचत करनी है। कुछ लोगों के सपने उनकी उम्र से बड़े होते हैं। अपने सपने को पूरा कर लक्ष्य को पाने के लिए ऐसे लोग कड़ी मेहनत करते हैं। ऐसा ही लक्ष्य है गूगल में काम करने वाले एक 22 वर्षीय कर्मचारी का। गूगल के 22 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर एथन गोनोली 35 साल में रिटायर होना चाहते हैं। इसके लिए उनका लक्ष्य है कि वे इन 13 सालों में 41 करोड़ रुपए की बचत कर लें। आर्थिक मंदी और बड़े पैमाने पर छटनी के बावजूद अल्फाबेट यानी गूगल की मूल कंपनी और मेटा 2022 में शीर्ष 3 सबसे अधिक भुगतान करने वाली कंपनियों में से थीं। 22 कर्मचारियों की टीम के साथ न्यूयॉर्क स्थित रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट विकी प्रॉपर्टीज लगभग 3.40 करोड़ रुपए के औसत वेतन के साथ सूची में पहले स्थान पर हैं। मेटा और अल्फाबेट क्रमशः लगभग 2.46 करोड़ रुपए और लगभग 2.29 करोड़ रुपए के औसत वेतन के साथ दूसरे स्थान पर रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीवन की सीख में। एक बार फिर जीवन की सीख में हम लाते हैं ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर आपको मिलेगी जीवन की सीख। आज की जीवन की सीख में कहानी एथन गोनोली की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए 22 साल के एथन गोनोली के लक्ष्य की कहानी को। दोस्तों, उच्च वेतन प्रदान करने के अलावा अल्फाबेट और इसकी सहायक कंपनी गूगल अपने कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले लाभों के लिए भी जानी जाती हैं। सुंदर पिचाई के नेतृत्व वाली तकनीक दिग्गज कंपनी में काम करने वाला एक 22 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी उपलब्धि हासिल करने के लिए दृढ़ है। $5 मिलियन यानी लगभग 41 करोड़ रुपए के साथ 35 साल की उम्र में रिटायर होने का सपना। एथन कैलिफोर्निया के रहने वाले हैं और वो अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए बचत से लेकर निवेश को बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने मास्टर डिग्री शुरू करने के साथ साथ नौकरी भी शुरू कर दी थी। फिलहाल एथन गूगल में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं। इस नौकरी से वो सालाना लगभग 1.60 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, जिसमें से वो अपने वेतन का 35% हिस्सा निवेश करते हैं। तो एथन ने फ्लोरिडा कैलिफोर्निया में रियल एस्टेट में करीब 1.11 करोड़ रुपए का निवेश किया है। वे अपना खर्च बचाने के लिए परिवार के साथ रहते हैं। अपने रिटायरमेंट खातों में निवेश जारी रखते हुए वे हर 2 साल में एक नई प्रॉपर्टी खरीदकर अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहते हैं। इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ हासिल करके वो दुनिया भर के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्तंभ है। तो एथन ने अपने शौक सीमित रखे हुए हैं। बचत करने के लिए वो महंगे कपड़े नहीं पहनते हैं और बाहर का महंगा खाना भी नहीं खाते हैं। बात अगर दोस्तों के साथ कहीं घूमने की आती है तो ऐसे मौक़ों पर भी वो बजट होटल में ठहरते हैं। एथन के 1 महीने के औसत खर्च की बात करें तो उनके घर का किराया खर्च 5.5 लाख है। इसके अलावा ट्रैवलिंग पर 52,000, इंश्योरेंस के 27,000, खाने का खर्च 30,000 और बाकी का खर्च 50,000 रुपये औसत प्रति माह आता है। CNBC के साथ अपने बातचीत के दौरान गोनोली ने खुलासा किया कि उन्होंने हर साल अपने घर ले जाने वाली आय का लगभग 35% निवेश करने का लक्ष्य रखा है और आने वाले वर्षों में रियल एस्टेट में निवेश करके अपने वित्त का विस्तार और विविधता लाने की उम्मीद करते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता के बावजूद गोनोली हर साल लगभग 3 से 4 यात्राएं करते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करते हैं कि यात्रा के दौरान भोजन पर अधिक खर्च ना हो। वास्तव में भोजन से संबंधित खर्चों को कम करने के लिए वह मुफ्त नाश्ता और दोपहर का भोजन प्रदान करने के लिए गूगल के लाभ का भी लाभ उठाते हैं। बिजनेस टुडे के अनुसार गोनोली ने उस झटके को भी स्वीकार किया है जब उन्हें 2021 में क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के बाद लगभग $80,000 का नुकसान हुआ था। हालांकि अनुभव ने उन्हें दीर्घकालिक निवेश एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के लिए अधिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए सिखाया है। दोस्तों, जीवन की सीख की पूरी टीम की तरफ से एथन गोनोली को उनके लक्ष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। आप क्या सोचते हो आज की स्टोरी के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।